जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 5 ऑफ कप्स टैरो कार्ड की। फ्रेंड्स, 5 ऑफ कप्स टैरो कार्ड एक सैडनेस को दिखाता है, डिसअपॉइंटमेंट को दिखाता है और अनसेटिस्फिकेशन इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। सबसे पहले इस कार्ड की सिंबोलॉजी को देखिए। सिंबोलॉजी देखते ही आप समझ जाएंगे कि एक व्यक्ति है, वो उदास है। उसी के साथ साथ 5 ऑफ कप्स हैं, जिसमें से 3 कप्स नीचे गिरे हुए हैं। उसी के साथ साथ एक नदी है जो बह रही है और एक बिल्डिंग, एक मकान नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले 3 कप्स गिरे हुए हैं। इसका मतलब कि जब ये कार्ड रीडिंग में निकल के आ रहा है, मीन्स आपके इमोशंस की कदर नहीं हो रही है। किसी ने आपके इमोशंस को वो वैल्यू नहीं दी है जो वैल्यू आप चाहते थे। किसी ने आपके इमोशंस की अहमियत को नहीं समझा। लेकिन दूसरी साइड 2 कप्स जो हैं वो एज इट इज़ पोजीशन में है, वो गिरे हुए नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। या मैं ये कहूँ कि 5 ऑफ कप्स इज़ अ हाफ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, कि अभी एक फिल्म है, उसका सिर्फ इंटरवल हुआ है, इंटरवल के बाद की कहानी बाकी है। तो सिचुएशन अभी भी आपके कंट्रोल में है। उसी के साथ साथ वाटर एलिमेंट, आप देखिए एक नदी बह रही है ब्लू कलर में, एक नदी बह रही है, यानी कि इमोशंस की कोई कमी नहीं है। आपके तो 3 कप्स जो हैं वो गिर गए हैं, खाली हो गए हैं, लेकिन आप उन 3 कप्स को फिल कर सकते हैं क्योंकि सामने एक नदी है, यानी कि इमोशंस की कोई कमी नहीं है। तो निराश होने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जब कोई भी चीज़ ऐसी हमारे साथ होती है, हमारा दिल टूटता है या कोई व्यक्ति हमारे जज्बात को नहीं समझता, तो एट ए टाइम तो हमें बुरा लगता है। तो इट्स ओके, ठीक है कि अगर चोट लगती है तो वो दर्द होता है, उस दर्द को हमें अनुभव करना होता है। लेकिन कंटिन्यूटी में हम उस चीज़ से अटैच नहीं हो सकते कि ठीक है, किसी ने हमारी बात नहीं समझी, हमारे इमोशंस की कदर नहीं की, तो अब उस बात को हमें लेकर नहीं बैठना, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी भी 2 कप्स हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ जो वाटर एलिमेंट है, जो रिवर है, वो आपके सामने, अगर 3 कप खाली हो गए तो आप उन्हें दोबारा भर सकते हैं। तो मीन्स हमारे पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है। और अगर पॉजिटिव वे में इस कार्ड को अगर समझें तो ये समझिए कि हमें सही समय पे पता लग गया कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए नहीं था, हमारे इमोशंस उसके लिए नहीं थे। तो अगर इस नज़रिए से आप देखते हैं तो ये एक पॉजिटिव कार्ड भी है। और इस कार्ड का अगर नंबर देखें, 5 ऑफ कप्स यानी कि नंबर 5, और नंबर 5 का सीधा संबंध प्लैनेट मरकरी यानी बुध ग्रह से होता है। बुध ग्रह सिचुएशन को बैलेंस करने की डिमांड करता है और बुध ग्रह हमारी इंटेलेक्चुअल पावर को भी दर्शाता है, तर्क शक्ति, लॉजिक को भी दर्शाता है। तो ये कार्ड आपसे डिमांड करता है कि आप लॉजिकल रहिए, दिमाग से सोचिए, बुद्धि से सोचिए। अभी ये समय नहीं है कि आप कंप्लीटली इमोशंस और भावनाओं को ध्यान में रख के कोई डिसीज़न लें। तो अपने बुद्धि बल का प्रयोग करें और उसी के साथ साथ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। ये कार्ड आपको ये भी दिखाता है कि जो हुआ आपके साथ वो गलत हुआ, ठीक है, लेकिन आने वाला जो समय है वो आपके फेवर में हो सकता है अगर आप चाहें तभी। क्यों? क्योंकि सामने नदी बह रही है, आपके पास कप्स हैं, आपके 3 कप्स खाली हो चुके हैं, तो आप उन कप्स को फिर से फिल कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आपको डिसअपॉइंट या सैड होना है, या एक निराशा के साथ ही कनेक्ट रहना है, या फिर निराशा को भूलकर आगे बढ़ना है, क्योंकि क्राफ्ट आपके पास है, सिचुएशन आपके फेवर में है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो इसलिए तर्क लगाइए, लॉजिक लगाइए और बुद्धि से काम लीजिए। ये समय नहीं है कि आप इमोशन से काम लें। तो प्रेजेंट कंडीशन में अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करें, अपने इमोशंस को बैलेंस करें। उसी के साथ साथ बुध ग्रह का जो उपाय होता है, ये कार्ड आपसे कहता है कि बुध ग्रह का उपाय करें। तो जो गाय होती है, आप उसे हरी घास खिला सकते हैं, क्योंकि लाइफ में जब भी हम नेगेटिविटी से कनेक्ट हो जाते हैं, सराउंडिंग में हमारे नेगेटिविटी होती है, तो गाय के पास जाकर, एक ऐसा ऑरा गाय के पास होता है, क्योंकि गाय हमारे लिए माता समान होती है, हिंदू धर्म में पूजा होती है, कि उसका जो ऑरा होता है वो नेगेटिविटी को ब्रेक कर देता है। और घास जो होती है, हरा रंग घास का होता है, हरा रंग बुध का है। और जब आप गाय को घास खिलाएंगे, उसे तृप्ति मिलेगी, बुध ग्रह आपका मजबूत होगा और एक पॉजिटिव एनर्जी, एक बैलेंस पॉजिटिव एनर्जी आपको आपकी लाइफ में मिलेगी, जो आपको इस सिचुएशन में से निकाल कर आगे लेके जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।